मैं पूरी मेहनत और दिल से ये कहानियां बनाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी शहर में एक बहुत ही मालदार वकील रहता था। शहर के चौक में उसकी बड़ी सी आलीशान हवेली थी, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में कोई नौकर चाकर नजर नहीं आता था। घर का सब कामकाज वकील खुद ही किया करता था। कोई भी नौकर चाकर 2-4 दिन से ज्यादा उसके पास नहीं ठहरता। कई आदमी आकर उस वकील के घर में नौकर हुए, लेकिन अव्वल तो उन्हें इतना काम करना पड़ता कि एक लम्हे की भी आराम की फुर्सत न मिलती, और दूसरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता। न बटन ढांपने के लिए कपड़ा मिलता और न रात भर हवेली के फाटक पर चौकीदारी करनी पड़ती। जब तनख्वाह मांगते तो उन्हें मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया जाता। इन सब बातों से वो आदमी तमाम शहर में शैतान की तरह मशहूर था। इसलिए कोई आदमी भी नौकरी के घर से उसकी हवेली की तरफ नहीं जाता। एक दफा एक नौजवान आदमी उस वकील के घर के पास आया और वकील से नौकरी की दरख्वास्त की। वकील ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? वो आदमी बोला, मेरा नाम याकूब है। वकील ने पूछा, तुम इस शहर में कब आए हो? उस आदमी ने बताया, आज ही आया हूं। अगर तुम्हें किसी नौकर की जरूरत हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। वकील ने पूछा, हाँ मुझे एक नौकर की जरूरत तो है, लेकिन तुम क्या काम करोगे? याकूब बोला, जो भी तुम करवाओ। वकील ने पूछा, खाना पका सकते हो? वो आदमी बोला, कई किस्म का। फिर वकील बोला, क्या घास खोदोगे? वो आदमी बोला, हाँ। कितने घोड़े हैं? वकील बोला, सिर्फ एक बकरी। वकील बोला, मुझे तुम मजबूत और मेहनती आदमी लगते हो, रात को चौकीदारी भी कर लोगे? वो आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम है? वकील ने कहा, तो ध्यान से सुन लो, 2 वक्त का खाना पकाना होगा, बकरी के लिए घास लाना होगा, घर के लिए पानी लाना होगा, और मेरे कपड़े भी धोने होंगे। बोलो मंजूर है? याकूब बोला, हाँ मंजूर है। फिर वकील बोला, 2 वक्त का खाना भी मिलेगा और पहनने के लिए कपड़ा भी। तनख्वाह हर महीने लोगे या साल बाद? वो आदमी बोला, जब मैं घर जाने के लिए छुट्टी लूंगा तब ले लिया करूंगा। वकील ने पूछा, तुम घर कब जाओगे? वो आदमी बोला, जब तुम इजाजत दोगे। वकील ने पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? वो आदमी बोला, अभी तो शादी भी नहीं हुई, सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। वकील बोला, जरा ध्यान से सुनो, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तनख्वाह के अलावा और भी इनाम मिलेंगे। ये लो पैसे, खाने के लिए 1 पाव गोश्त ले आओ और कुछ घी और आटा भी ले आओ। कुएं के पास जो खेत है उस खेत का मालिक अच्छा आदमी है, जो कुछ भी सब्जी तुम्हें अच्छी लगे उससे मांग लेना, वो तुम्हें दे देगा। याकूब ने पूछा, कितने आदमियों के लिए खाना लाना होगा? वकील बोला, मैं और मेरी बीवी ही तो हैं। फिर याकूब बोला, क्यों ना ऐसा करूं कि दोनों वक्त के लिए एक बार ही खाना ले आऊं? वकील बोला, अरे तो क्या ये 1 वक्त का खाना है? अरे अहमक, ये 2 वक्त का ही खाना है। और हाँ, आधा घी तो सालन में डाल देना और आधा घी जो बच जाए वो रोटियों को लगा देना। इस वक्त के लिए तो ईंधन पड़ा है, जब कल घास लेने के लिए जाओ तो इधर उधर से देखकर ईंधन भी उठा लाना। याकूब बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो सबसे पहले बगीचे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी हाथ में गुदाल लेकर काम कर रहा है। याकूब ने पास जाकर सलाम किया। माली ने देखकर बोला, आओ बैठ जाओ, बोलो क्या काम है? याकूब बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि बाग को देखकर रुक गया। माली ने कहा, आओ बैठ जाओ। याकूब बोला, बैठकर क्या करूंगा? लाओ ये कुदाल मुझे दो, मैं ये रोशन ठीक कर देता हूँ। आपसे तो कुदाल उठाई नहीं जाती। माली बोला, क्या करूं भाई, पेट भी तो किसी तरह पालना है, नरम सख्त काम खुद ही करना पड़ता है। याकूब ने कुदाल लेकर थोड़ी ही देर में सारी रोशन ठीक कर दी। वो बूढ़ा माली ये देखकर बहुत खुश हुआ और याकूब से बोला, तुम्हें जब भी सब्जी की जरूरत हो तो आकर यहाँ से ले जाया करो। याकूब बोला, तुमसे जो काम ना हो वो तुम यूं ही छोड़ दिया करो, मैं आकर कर दिया करूंगा। थोड़ा सा साग माली ने याकूब को दे दिया। याकूब वो साग लेकर बाजार आया और वहां से बाकी सब्जी का सामान ले लिया और फिर घर आकर सालन तैयार कर दिया। जब वकील घर में आया तो वो सालन उसके आगे रख दिया। वकील ने ऐसा लजीज खाना कई मुद्दतों से नहीं खाया था। जब दोनों मियाँ बीवी खाना खा चुके तो आधा सेर आटा वकील ने याकूब को दे दिया और कहा, बकरी सुबह से भूखी है, जल्दी से उसके लिए घास भी ले आओ। याकूब आटा लेकर बगीचे में गया और उस बूढ़े माली से बोला, बताइए कोई काम है? वो बूढ़ा माली बोला, कोई एक काम नहीं बल्कि 10 काम पड़े हैं। याकूब बोला, लाओ मैं कर दूं। वो बूढ़ा माली बोला, ये रुमाल में क्या लाए हो? याकूब ने बताया, रोटी के लिए आटा लाया हूं। माली ने पूछा, किसकी रोटी के लिए? बूढ़े माली ने पूछा, तुम किसके मुलाजिम हो? फिर याकूब ने बताया कि मैं उस यहूदी के यहाँ मुलाजिम हूँ जिसकी चौक में शानदार हवेली है। बूढ़ा माली बोला, अरे अहमक, तुझे उस वकील के पास जाने के लिए किसी ने नहीं रोका? वो आदमी बोला, खैर इस बात को छोड़े,
जो काम है मुझे वो बताएं, मुझे जाकर रोटियां भी पकानी हैं और बकरी के लिए घास भी लेकर आनी है। वो बूढ़ा माली बोला, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो, हालांकि हमारी इतनी जान पहचान भी नहीं। याकूब बोला, सच कहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस और तुम्हारी मेहनत को देखकर रश्क आता है। बावजूद ज़ईफ़ी के तुम मेहनत कर कर अपनी रोटी कमाते हो और वहां पर हट्टे कट्टे नौजवान बाजारों में भीख मांगते फिरते हैं। माली बोला, मांग कर खाने से मेहनत कर कर खाना 1000 दर्जे बेहतर है। जब तक हाथ पैर सलामत हैं, किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? याकूब ने बताया, मुझे याकूब कहते हैं। फिर बूढ़ा माली बोला, देखो, मेरा थोड़ा बहुत काम कर दिया करो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां पका दिया करूंगा और बकरी के लिए घास भी काट दिया करूंगा। याकूब बोला, खुदा तुम्हें खुश रखे। उस दिन से ये मामूल बन गया कि याकूब हर रोज 1-1.5 घंटा उस बूढ़े माली के पास जाकर उसका काम कर देता और बूढ़ा आदमी उसके लिए सब्जी पका देता और जो कुछ भी साग पात होता वो उसे तैयार करके दे दिया करता। वापसी के दौरान याकूब इधर उधर से सूखी लकड़ियां भी उठा लेता और साग भी ले जाता। इसी तरह 3 साल गुजर गए। वकील याकूब के काम से बेहद खुश था और उसे अपनी आदत के मुताबिक घर से नहीं निकालना चाहता था। इसी तरह एक दिन याकूब उस वकील के पास गया और कहने लगा, लीजिए साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वकील बोला, क्यों, खैरियत तो है? वकील ने पूछा, कहाँ जाने को ठहरी? याकूब बोला, बस अब तो घर ही जाऊंगा। वकील ने पूछा, कब जाने का इरादा है? याकूब बोला, अभी। वकील बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, 1 साल तो और ठहरो। याकूब बोला, 1 साल तो क्या, 1 दिन भी नहीं ठहर सकता। वकील बोला, अच्छा यूं करो, कोई असबाब बांध लो। याकूब बोला, मेरे पास कोई असबाब नहीं जिसे मैं बांधूं, बस मुझे 3 साल की तनख्वाह दिलवाइए। वकील बोला, तुमने आज तक तो तनख्वाह का मुतालबा किया ही नहीं। याकूब बोला, जो भी मुनासिब समझो वो दे दो। वकील ने जेब से 3 पैसे निकाले और देते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह है। याकूब ने जब देखा तो कहने लगा, क्या आप मुझसे मजाक करते हैं? वकील सख्त लहजे में बोला, क्या बकते हो, मैं तुमसे भला मजाक क्यों करूंगा? याकूब बोला, भला 3 साल की उजरत यही है? वकील बोला, अरे जाओ, बड़े खुशकिस्मत हो, खुदा की कसम जो तुम्हें मुझसे ये भी मिल गया। याकूब खामोशी के साथ वहां से निकल गया और दिल को तसल्ली दी, ये 3 पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, उम्मीद है अल्लाह इनमें बरकत देगा। याकूब के शहर का रास्ता एक जंगल के करीब से होकर गुजरता था और उस जंगल के करीब ही एक बदसूरत डरावनी शक्ल का बौना रहता था। वहां से गुजरने वाले मुसाफिर उससे बहुत डरते थे। याकूब जब उस मकाम पर पहुंचा जहां मुसाफिरों के लिए पानी पीने के लिए कुआं था, तो वो कुछ देर दम लेने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उस वकील के बारे में सोचकर खुद ही गुस्से में कुछ न कुछ कहता रहा। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसे सामने से एक ठिगने कद का आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस ठिगने कद के आदमी की शक्ल बिल्कुल वहशियों की तरह थी। सर के बाल बड़े बड़े कंधों पर पड़े हुए, गोल गोल छोटी छोटी आंखें अंदर को धसी हुई। कद 3 फीट से ज्यादा नहीं था, लेकिन बदन से बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर मालूम होता था। ठिगना आदमी याकूब के पास जाकर बोला, हुजूर, जाते जाते कुछ देते जाओ। याकूब बोला, भाई मैं खुद मुफलिस हूँ। ठिगना आदमी बोला, भला करो भला होगा, अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ देते जाओ। याकूब ने अपनी जेब से वो 3 सिक्के निकाले और उस ठिगने को देते हुए बोला, ये लो, मेरी 3 साल की मेहनत है, अगर तुम बार बार जिद करते हो तो ये लो, यही ले जाओ, मेरा अल्लाह मालिक है। वो ठिगना आदमी देखकर बोला, शाबाश, लगता है तुम बड़े बहादुर आदमी हो। जब याकूब चलने लगा तो वो ठिगना आदमी बोला, किधर चले हो? याकूब बोला, अपने घर। ठिगना आदमी बोला, कितनी मुद्दत के बाद घर जा रहे हो? याकूब ने बताया, 3 साल के बाद। फिर ठिगने आदमी ने पूछा, क्या 3 साल में तुमने सिर्फ ये 3 पैसे ही कमाए हैं? याकूब बोला, अगर सच मानो तो मेरे 3 साल की यही बस कमाई है। वो ठिगना आदमी बोला, जरा ठहरो, जाते हुए कुछ तोहफा लेते जाओ। ये कहकर वो ठिगना आदमी दरख्तों में कहीं गायब हो गया और जब वापस आया तो एक बरबट और एक बांस की छोटी सी नय उठा लाया और याकूब को देते हुए बोला, ये लो, ये तो बरबट है, जब तुम इसे बजाओगे तो लोग पागलों की तरह झूमने लगेंगे। और ये लो, ये बांस की नय है, इसके एक सुराख पर एक पत्थर का टुकड़ा रखकर दूसरी तरफ से जब इसमें फूंक मारोगे तो जिस जानवर को भी ये पत्थर जाकर लगेगा वो बेहोश होकर जमीन पर आ गिरेगा। फिर उस ठिगने आदमी ने याकूब से कहा, अपना हाथ मुझे दिखाओ। याकूब ने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस ठिगने आदमी ने याकूब का हाथ अपने सीने पर रखा और हल्का सा दबाकर छोड़ दिया और फिर याकूब से कहा, जाओ, अगर कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारी बात सुनने पर आमादा ना हो तो उसे ये अपना दायां हाथ दिखा देना। जब उसकी नज़र तुम्हारे दाएं हाथ की हथेली पर पड़ेगी तो वो तुम्हारी बात सुनने के लिए राजी हो जाएगा।
गोया कि ये चीज़ें तुम्हें देखने में हकीर नजर आती होंगी, लेकिन इन्हें ज़ाया मत करना, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। याकूब ठिगने आदमी से इजाज़त लेकर आगे बढ़ा। रात एक गांव में गुजारी और फिर अगली सुबह आगे बढ़ने लगा। रास्ते में दूर से एक शहर की इमारतें नजर आईं और मस्जिद के गुंबद नजर आए। याकूब अपना रास्ता छोड़कर शहर की तरफ हो लिया। याकूब अभी शहर से कुछ फासले पर ही था कि उस शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे एक यहूदी को खड़ा हुआ देखा। याकूब उसके पास जाकर बोला, क्यों भाई, इस शहर का क्या नाम है? शहर का नाम पूछने पर वो यहूदी बोला, क्यों भाई, तुम शहर का नाम क्यों पूछते हो? याकूब बोला, अरे भाई, शहर का नाम पूछने में क्या मुसीबत है? फिर यहूदी बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किधर को जाओगे? याकूब ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, परदेस गया था और अब वतन वापस जा रहा हूँ। वो यहूदी बोला, क्या दरख्त पर चढ़ना जानते हो? याकूब बोला, हाँ, क्यों नहीं, क्या कोई फल उतरवाना चाहते हो? वो यहूदी अपनी जेब से एक थैली निकालकर बोला, वो दरख्त पर देखो, कितना खूबसूरत परिंदा बैठा है, अगर तुम उस परिंदे को पकड़ कर ले आओ तो ये थैली पाओगे। याकूब ने कहा, यह भी कोई मुश्किल काम है, अभी जरा ठहरो। याकूब ने यह कहकर जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस बांस की नय में एक तरफ से डाल दी और दूसरी तरफ से उसमें फूंक मार दी। वो पत्थर का टुकड़ा जाकर उस परिंदे को लगा और वो परिंदा जमीन पर आकर गिर गया। याकूब ने उस परिंदे को उठा लिया। थोड़ी देर बाद उस परिंदे को होश आ गया और वो फिर फड़फड़ाने लगा। यहूदी ने वो परिंदा याकूब से ले लिया और वो थैली दिए बगैर शहर की तरफ चलने लगा। याकूब ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम तो देते जाओ। यहूदी बोला, अरे कमबख्त, कैसा इनाम? खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो डंडा मारकर तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। याकूब हैरान होकर बोला, चलो, इनाम नहीं देते तो ये परिंदा तो मुझे देते जाओ। यहूदी गुस्से में बोला, अरे बेवकूफ़, तुझे ये परिंदा क्यों दूं? ये परिंदा तो मेरा है, चल दूर हट। ये कहकर वो यहूदी शहर की तरफ रवाना होने लगा और याकूब वहीं पर खड़ा होकर वो बरबत कंधे पर रखकर उसे बजाने लगा। जैसे ही बरबत की आवाज़ यहूदी के कानों में पड़ी तो वो उसी जगह पर खड़ा हो गया और उस पर बरबत का ऐसा असर हुआ कि उसी जगह पर खड़ा खड़ा वो दीवानों की तरह मचलने लगा। थोड़ी ही देर में उछलते कूदते उस यहूदी के कपड़े झाड़ियों में उलझकर फंस गए और कहीं कहीं से उसके जिस्म से खून भी रिसने लगा। बड़ी मिन्नत और खुशामद के साथ यहूदी ने उसे बरबत बंद करने के लिए कहा। याकूब ने जैसे ही बरबत को बजाना बंद किया तो वो यहूदी थैली देते वक्त फिर कतराने लगा। याकूब दोबारा बरबत बजाने ही वाला था कि उस यहूदी ने फौरन वो थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। याकूब थैली लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगा और यहूदी वहां से चीखता चिल्लाता शहर में कोतवाल के पास पहुंच गया। कोतवाल के पास आकर बोला, हुजूर, मैं अपने शहर की तरफ आ रहा था कि मुझे रास्ते में एक गवार मिला। उसके पास एक बरबत और एक बांस की नय थी और जो कुछ भी मेरे पास था मुझे मार पीट कर मुझसे छीन लिया। इलावा उस थैली के 100 रुपए और भी मेरे पास थे, वो भी छीन लिए। कोतवाल ने पूछा, और वो गवार गया किधर को? यहूदी कोतवाल से बोला, हुजूर, 2-4 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें, मैं उसे पकड़वा लूंगा। फिर कोतवाल ने 2-4 सिपाही उस यहूदी के हमराह भेज दिए और कोतवाल ने हुक्म दिया कि जिस तरह भी हो उस गवार को पकड़ लाओ। याकूब अभी थोड़ी ही दूर गया था कि कोतवाल के सिपाहियों ने उसे आ लिया। यहूदी ने जैसे ही याकूब को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, यही डाकू है, इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने याकूब को पकड़ लिया और कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल उसे शहर के हाकिम के पास ले गया। जब मुकदमा पेश हुआ तो यहूदी बोला, हुजूर, मैं शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे पास थैली में 100 रुपए थे। इसने मुझे मार पीट कर मुझसे वो पैसे भी छीन लिए। ये देखें, मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं और जिस्म पर जख्म के निशान भी हैं। हाकिम ने याकूब से पूछा, तुम कौन हो? याकूब ने बताया, हुजूर, मैं एक परदेसी हूँ। मैं अपने शहर जा रहा था कि रास्ते में मुझे यहूदी मिला। एक दरख्त पर एक खूबसूरत सा परिंदा दिखाकर कहने लगा कि अगर ये परिंदा मुझे पकड़ दो तो ये थैली तुम्हें इनाम में दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ वो परिंदा पकड़ा और इसे दे दिया तो ये थैली दिए बगैर वहां से चलने लगा। मैंने इसकी बहुत मेहनतें की लेकिन इसने साफ साफ जवाब दे दिया। तब मैंने बरबट बजाकर इसे सुनाया, उसके असर से इसने ये थैली मुझे दे दी। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो इससे पूछ लें। हाकिम को याकूब की बात पर यकीन नहीं आया और कहने लगा, तुम झूठ कहते हो, हम इस आदमी को जानते हैं, ये हमारे शहर में ही रहता है। तुमने एक गरीब आदमी को लूटा, उसे मारा पीटा और उस पर जुल्म किया और तुम जानते हो कि डाकू की सजा फांसी है। कल शहर के चौक में तुम्हें फांसी दी जाएगी ताकि लोगों को इबरत हो। फांसी का नाम सुनकर गरीब याकूब को बहुत रोना आया और वो बड़ी मिन्नतें करने लगा, लेकिन शहर के हाकिम को उस पर रहम न आया। याकूब ने जब देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा
और अब सिपाही उसे पकड़कर ले जाएंगे तो उसने अपने दाएं हाथ की हथेली हाकिम की तरफ की और कहा, मेरी आखिरी बात तो सुन लीजिए। हाकिम बोला, कहो क्या कहते हो। याकूब बोला, मुझे मरने से पहले मुझे एक बार बरबट बजाने दीजिए। याकूब बोला, ठीक है बजाओ, हम भी सुन लेंगे। यहूदी हाथ जोड़कर चिल्लाकर बोला, हुजूर इस आदमी को हरगिज बरबट बजाने न दीजिए। हाकिम बोला, चुप रहो। यहूदी बोला, हुजूर ये बरबट तो शैतान की कल है, अच्छा इसे बजाने दीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे किसी सुतूर से बांध दीजिए, वरना मेरा जरूर कोई हाथ पांव टूट जाएगा। हाकिम ने कहा, चुप रहो, बको मत। याकूब ने बरबट बजानी शुरू की। पहले तो सब लोग जो भी वहां मौजूद थे वो खामोश बैठे रहे और फिर खुद ब खुद उछलने कूदने लगे, यहाँ तक कि वो इस कदर दीवाने हो गए कि दीवारों के साथ टकरा टकरा कर उनके बदन से खून निकलने लगा। जब याकूब ने देखा कि इससे ज्यादा वो बर्दाश्त न कर सकेंगे तो उसने बरबट बजाना बंद कर दिया। अब हाकिम को याकूब की बात पर यकीन आया। उसने यहूदी को दुर्रे लगाने का हुक्म दिया और याकूब हंसी खुशी अपने घर आया। जब घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ ने उससे पूछा, बेटा याकूब बताओ क्या कमा कर लाए हो। याकूब ने कहा, अम्मा मैं एक ऐसी चीज कमा कर लाया हूँ जिसके सामने दुनिया की सारी कमाई कम है। ये सुनकर बुढ़िया खामोश हो गई। फिर एक दो दिन वहां पर गुजारने के बाद याकूब अपनी बूढ़ी माँ को लेकर उस शहर की तरफ चला जहां वो वकील रहता था। जब याकूब उस शहर में पहुंचा तो वकील के महल के करीब जाकर उसके दरवाजे के सामने खड़ा होकर आवाज दी। उस वकील ने खिड़की से झांक कर नीचे देखा। जब उसने देखा कि बाहर वो याकूब आया है तो वो नीचे उतर आया और आकर बोला, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, और बताओ ये बूढ़ी औरत कौन है। याकूब बोला, जनाब ये मेरी माँ है और हम आपके पास मुलाजमत के लिए आए हैं। वो यहूदी वकील बोला, वही शर्तें हैं, बताओ मंजूर है। याकूब बोला, हाँ मंजूर है, उम्मीद है कि आप मेरी माँ को मेरे पास ही रहने की इजाजत दे देंगे। वकील बोला, हाँ इसमें क्या मुश्किल बात है, लो आज से ही तुम काम काज संभाल लो। याकूब ने अपनी बूढ़ी माँ को उस कमरे में जिसमें वो 3 साल गुजार चुका था बिठा दिया और खुद घर के काम काज में मसरूफ हो गया। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। जब एक हफ्ता गुजर गया तो याकूब वकील के पास गया और कहने लगा, जनाब 1 हफ्ते की उजरत दिलवाइए। वकील ये सुनकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या बकते हो, 1 हफ्ते की उजरत कैसी। याकूब बोला, मैं महीने बाद तनख्वाह नहीं लूंगा, मुझे 1 हफ्ते की उजरत चाहिए। वकील बोला, चल निकल मेरे घर से, यहाँ से दफा हो जा। याकूब बोला, मेरी कोई गलती भी बताइए, आप तो खामखाही गुस्सा करने लगे। वकील बोला, नहीं मैं तुम जैसे बेवकूफ आदमी को अपने घर में नहीं रख सकता, जाओ अपना बोरी बिस्तरा समेटो और यहाँ से चलते बनो। याकूब खामोशी के साथ गया और अपने कमरे में जाकर वो बरबट निकाल लाया। वकील देखकर बोला, ये क्या बकबक है, चल यहाँ से निकल जा। याकूब बरबट कंधे पर रखकर उसे बजाने लगा और वकील की बीवी बरबट की आवाज सुनकर बगीचे में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वकील और उसकी बीवी दोनों उछलने कूदने लगे और याकूब खड़ा उनका तमाशा देखता रहा। जब याकूब ने देखा कि वो हाल बेहाल हो चुके हैं तो उसने बरबट नीचे रख दी और याकूब खामोशी के साथ अपने कमरे में चला गया। जब वकील की अकल ठिकाने आई तो उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर याकूब को घर से निकालने का मंसूबा बनाया और अगले दिन अपने सारे रिश्तेदारों को घर पर दावत दी और सबको इस बात से आगाह कर दिया कि मेरा नौकर बड़ा ही बदमाश किस्म का आदमी है, तुम किसी तरह से मेरी उससे जान छुड़वाओ। अगले रोज उसके सारे रिश्तेदार और सारे यार दोस्त आ गए। उस वकील ने तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के खाने चुनवा रखे थे। जब सब लोग मिठाई और खाना खाने में मसरूफ थे तो याकूब को सबको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर याकूब चुपके से अपनी कोठड़ी से वो बरबट उठा लाया और एक तरफ खड़ा होकर उसे बजाने लगा। थोड़ी देर तो सब मेहमान उस बरबट की आवाज सुनते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से सब खड़े हो गए और फिर थोड़ी ही देर में दीवानों की तरह उछलने कूदने लगे। याकूब ने बरबट ऐसी बजाई कि सब मर्द और औरत उछल उछल कर एक दूसरे के ऊपर गिरते और यहाँ तक कि तकरीबन 1 घंटा तक याकूब वो बरबट बजाता रहा। जब याकूब ने देखा कि और ज्यादा बरबट की आवाज सुनने से बच्चे उछल उछल कर बेहोश हो जाएंगे तो उसने बरबट नीचे रख दी। जब मेहमान थोड़ा संभले तो वो कमरे में आया और सबको झुककर सलाम किया। वकील ने जब याकूब को देखा तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, दोस्तों ये सब इसी बदमाश का करा धरा है, पकड़ लो इसे और इसे मारो पीटो। वो सब मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक यहूदी ने पूछा, क्यों भाई ये क्या मामला है। याकूब बोला, क्या अजब बात है, मैंने तो आप लोगों को खुश करने के लिए वह बरबट बजाई थी, लेकिन आप लोग मुझे इनाम देने की बजाय नाराज होते हैं। फिर याकूब बोला, लीजिए और सुनिए। फिर याकूब ने वही बरबट उठाई और फिर बजाना शुरू कर दी। वो सब यहूदी फिर दोबारा उछलने कूदने लगे। सब याकूब की तरफ देखते, हाथ जोड़ जोड़ कर चीखे मारते हुए कहते, अरे जालिम बस कर। फिर याकूब रुक गया और एक बूढ़ा यहूदी बोला, अरे भाई ये क्या मुसीबत है, क्या हमको हलाक करके छोड़ोगे। याकूब बोला, नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, अगर तुम्हें बरब सुनना पसंद नहीं तो मेरा नवाब साहब से हिसाब करवा दे। सब मेहमान यकजुबान होकर बोले,
कैसा हिसाब किताब? याकूब बोला, यह घर मेरे अब्बा औजदाद का है। उन्होंने इस यहूदी से कुछ कर्ज लिया था। वह एक अरसे तक इसे कर्ज अदा करते रहे, लेकिन यहूदी उन पर बराबर सूद लगाता रहा, यहां तक कि उसने हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और यहां शहर में आकर यह आलीशान महल बनाकर इसमें रहने लगा। यह मकान उस सारी दौलत से बना है जो इसने मेरे बाप दादा से हथिया कर ली थी। वकील गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, यह आदमी झूठ बोलता है। फिर याकूब बोला, हो सकता है कि वो तुम्हारा बाप वही आदमी था जिसने मेरे अब्बा औजदाद से सारी दौलत छीन ली थी। बात एक ही है। फिर एक यहूदी बोला, अरे भाई, झगड़ा क्यों करते हो? अगर तुम कुछ रकम चाहते हो तो हम अपने दोस्त से दिलवा देते हैं। याकूब बोला, ठीक है, आप लोग नाराज क्यों होते हैं? ये ले बरबट सुनिए। फिर सब यहूदी चिल्ला चिल्ला कर बोले, जरा रुको रुको, ठहरो ठहरो, अरे बात तो सुन लो। याकूब बोला, जरा फरमाइए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरा बरबट बजाने का जी चाहता है। एक यहूदी बोला, हम आपको 500 दीनार दिलवा देते हैं, तुम अपने वतन वापस चले जाओ। याकूब बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो अपना सारा मकान और इसमें जो कुछ भी सामान है वह सब चाहता हूं, वरना ये लीजिए, बरबट सुनिए। यह कहकर याकूब बरबट बजाने लगा और थोड़ी ही देर में वह सब मेहमान उछलने कूदने लगे और फिर उछलते कूदते हाथ जोड़ जोड़कर याकूब की तरफ इशारे करते और उसे रुकने के लिए कहते। जब याकूब ने बरबट बजाना बंद किया तो सारे यहूदियों ने मिलकर उस मालिक मकान को इस बात पर आमादा किया कि वह याकूब को 1000 दीनार देकर वहां से रुखसत कर दे। वकील तो 1000 दीनार देने पर आमादा हो गया, लेकिन याकूब ने वह फिर बरबट उठाई और बजाना शुरू कर दिया। फिर एक बूढ़ा यहूदी चिल्लाकर बोला, अरे खुदा का खौफ कर, अरे बात तो सुन। याकूब बोला, जरा बताइए क्या बात है। फिर वो बूढ़ा यहूदी बोला, जरा सब्र कर, अभी सारा फैसला हो जाता है। याकूब बोला, जरा जल्दी कीजिए। सब यहूदी मिलकर याकूब को राजी करने लगे, लेकिन वह किसी भी बात पर राजी नहीं होता था और फिर याकूब बरबट को छेड़ देता तो सारे यहूदी उछलने कूदने लगते। आखिर सारे यहूदियों के इसरार से उस मालिक मकान ने एक करारनामा लिख दिया, जिस पर याकूब को उस घर का मालिक करार दिया। याकूब सब यहूदियों से बोला, आप सब भी इस पर दस्तखत कर दीजिए। वो यहूदी बोला, क्यों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। फिर याकूब बोला, कोई बात नहीं, जरा बरबट तो सुनिए। सब यहूदी यकजुबान होकर चिल्ला उठे, अरे जालिम, रुक, जरा ठहर, जरा बात तो सुन। याकूब बोला, इरशाद। फिर बूढ़ा यहूदी बोला, यह मकान तुम्हारे नाम है और इसमें जो कुछ भी सामान है वह सब तुम्हारा है। याकूब बोला, हाँ, यह बात तो ठीक है, लेकिन तुम सब लोग गवाह के तौर पर दस्तखत कर दे। बूढ़ा यहूदी बोला, अरे बेवकूफ, तू खामखा ही जिद करता है। याकूब बोला, आप खफा ना हो, ये लीजिए बरबट सुनिए। फिर सारे यहूदी हाथ जोड़कर बोले, अरे जालिम, रहम कर, ये ले, हम दस्तखत कर देते हैं। जब सब यहूदी दस्तखत कर चुके तो याकूब ने ऐसी गद बजाई कि सारे यहूदी उसके पीछे पीछे घर से निकल आए और याकूब सबको अपने पीछे पीछे लेकर दूर तक निकल गया और फिर वापस घर आकर उस मकान पर कब्जा कर लिया और फिर अपनी बाकी की सारी जिंदगी ऐशो आराम के साथ उस घर में गुजारता रहा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।